आज कुछ अलग होने वाला है। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के 20 धमाकेदार सवाल। अगर आपने इस 20 में से अगर 15 भी क्वेश्चंस अगर कंप्लीट नहीं कर लिए तो मान लीजिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री के टॉपर बन गए। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने 21 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि इसमें टॉपर्स भी फंसते हैं। तो आप सभी के लिए वार्निंग भी है और चैलेंज भी है। और चैलेंज ये है कि 20 में से 50 क्वेश्चंस करना है और लास्ट में मुझे कमेंट करके बतलाना है कि आपने टोटल 20 में से कितने सवाल एग्जैक्टली सही किया और उसमें कोई भी तुक्के का प्रयोग नहीं किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को। पहला क्वेश्चन ही देख सकते हैं आप बच्चों की, बहुत ही तगड़ा सवाल है ना। अगर आपने सवाल को है ना अगर 50% तक भी ब्रेक कर दिया तो मान के चलिए कि आपकी जो स्किल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत शानदार है। और नहीं तो मेरे साथ रहना पड़ेगा इस पूरी वीडियो में सो दैट कि आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छे तक लेवल तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देख सकते हैं आप एक सीरीज दी हुई है और सीरीज के लास्ट में क्या कहा गया है कि भाई ये जो है वो x tan 118 8 डिग्री प्लस y tan 8 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो मुझे लगता है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के बाद मेरे मन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो यही आती है कि हो सकता हो इसमें टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला फंडा लग रहा हो, है ना, जिसमें हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं और टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें हर एक टर्म को फिर स्प्लिट कैसे करें। अब इन क्वेश्चंस या इन पर्टिकुलर टर्म्स को देखकर एक तो फील ये आ रहा है कि भाई ये 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा टाइप का फील दे रहा है। मतलब मुझे कुल मिला के ये लग रहा है कि अगर मैं 3 9 27 इनको इग्नोर करूं तो कुल मिला के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि दिस इज tan थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा का। और इसको देखकर मेरी बात दिमाग में यही बैठ रही है यार कि हो सकता हो ये tan 3 थीटा का कुछ इससे रिलेशन हो, क्योंकि नीचे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि चलो एक बार tan 3 थीटा लिख कर देखते हैं ना, tan 3 थीटा क्या बनता है ना। तो हमने बोला चलिए भाई tan 3 थीटा क्या होता है। tan 3 थीटा इज गोइंग टू बी 3 tan थीटा, है ना, और माइनस क्या आएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखकर लग रहा है यार कि tan थीटा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा तो बन रहा है, tan थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा तो बन रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें से अगर इसको अलग करेंगे तो माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा करके बन रहा है। और tan 3 थीटा इस तरीके से हमारा बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बच्चे ट्राई करते हैं, इनफैक्ट टॉपर्स भी जो ट्राई करते हैं वो कुल मिला के इसी तरीके से करते हैं, उसको उधर ले जाके प्लस करते हैं। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि अगर आप ऐसा लिख भी देते हैं तो ये आगे चल के आपका टूटने वाला तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो फंडा होता था वो क्या होता था कि अगर कोई एक्सप्रेशन n+1 है तो दूसरा n हो, सो दैट कि हम n की वैल्यूज रखें तो कैंसिलेशन हो। लेकिन अगर आप इसमें ये चीज यहां से निकाल भी लेते हो ना तो भी आप देखो कि यार यहां पे ये चीज बन नहीं रही है ना। आप ध्यान से देखो, दिस इज 3 tan थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसको अगर उस साइड ले भी जाओ ना, है ना, इसको इस साइड ले भी जाओ तो यहां से कुछ निकल नहीं रहा है ना, इससे कुछ निकल नहीं रहा है ना। और यहां आकर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, इनफैक्ट टॉपर्स भी अटक जाते हैं कि भाई इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें। तो यहां पे दिमाग थोड़ा सा अपने को लगाना पड़ेगा, है ना। दिमाग किस तरीके से लगाना पड़ेगा वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, कि अगर एक tan 3 थीटा टाइप का टर्म है तो दूसरा भी टर्म tan में लीनियर ही होना चाहिए, है ना, सब्ट्रैक्शन के टाइप में, है ना। लेकिन यहां तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है यहां पे, है ना, कि कुछ टर्म्स tan स्क्वायर के ऊपर ही बन सकते हैं। यानी एक फंडा में जो हमेशा यूज करता रहता हूं अपने सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में कि नीचे वाली शक्ल को ऊपर बनाना, तो कहीं ना कहीं मैं उसको सोच रहा था कि एक बार ट्राई करके देखें। बोले सर नीचे वाली शक्ल को ऊपर कैसे बनाओगे आप, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कह रहे हैं कि 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां पे सबसे पहले 3 लाना चाहता हूं ताकि मैं 3 tan स्क्वायर थीटा टाइप की चीज यहां बना पाऊं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं ना कि पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो दिस इज 3 tan 3 थीटा एंड दिस इज 9 tan थीटा और -3 tan क्यूब थीटा।
अब देखो नीचे क्या है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आपको लग रहा है कि ऊपर आप 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बना सकते हैं? मेरा आंसर इज यस। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसमें से एक tan थीटा अलग करते हैं और 8 tan थीटा रहने देते हैं। जैसे ही आप 8 tan थीटा यहां पे रहने दीजिएगा ना, तो बचा हुआ जो tan थीटा है माइनस 3 tan क्यूब थीटा के साथ वही बनाएगा जो हम सोच रहे थे। आप देखिए, एंड होल अपॉन कितना है बच्चों? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप आप जरा केयरफुली देखिएगा, है ना, इसमें हम लोगों ने बोला कि भैया 8 tan थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये नीचे आ गया। ठीक है मेरे भाई, 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इन दोनों से आप देखोगे तो एक tan थीटा कॉमन आ रहा है और अंदर बन रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देख लो एक बार, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें tan थीटा आएगा और कितना आ रहा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अब देखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा कैंसल आउट होके tan में लीनियर ही बचा जो मुझे चाहिए था। नाउ यू कैन सी कि ये जो टर्म है ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। और अब यहां पे आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 8 tan थीटा, है ना, 8 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है? तो मुझे लग रहा है कि इधर की साइड तो 3 tan 3 थीटा है, बिल्कुल सही बात है सर। और उधर की साइड अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे है प्लस tan थीटा गाइस। तो अगर यहां पे प्लस tan थीटा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो माइनस tan थीटा बनेगा। और यहीं से हमारी जीत की शुरुआत होती है बच्चों, है ना, यहीं से हमारी जीत की शुरुआत होती है कि इस आइडेंटिटी को अगर हम प्रयोग में ले आए तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा, है ना। कोई बोले सर इस 8 का क्या करोगे? 8 का कुछ नहीं करेंगे यार, उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, है ना, उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, है ना, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस, है ना, कितना था 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट वी कैन राइट एज 1 अपॉन 8 इंटू tan 3 थीटा, नहीं सॉरी 3 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। समझे आप? tan थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद वाले स्टेप में आप देख सकते हो किसके बराबर हो जाएगा, देखना 8 से डिवाइड कर दिया है तो 1/3 tan 3 थीटा और माइनस क्या आ जाएगा tan थीटा। अब इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखते जाइए। पहली बार मुझे लग रहा है कि थीटा में 8 डिग्री रखना है ना, तो मैं एक एक करके लिखना चाह रहा हूं, है ना। सबसे पहले हम थीटा में यहां पे 8 डिग्री रख रहे हैं, 8 डिग्री, तो यहां बन जाएगा बच्चों tan 8 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 8 डिग्री, एंड दिस साइड इज 1/8 3 tan 8 डिग्री रखिएगा तो ये tan 24 डिग्री बनेगा बच्चों, और माइनस का क्या बनेगा tan 8 डिग्री, है ना। अगर आप अगले टर्म पे जाइएगा, है ना, अगर आप अगले टर्म पे जाइएगा, जरा देखिएगा ध्यान से, अगले टर्म पे क्या है, अगले टर्म पे क्या है 3 tan 25 अपॉन दिस। यानी दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो थीटा की वैल्यू यहां 24 रखेंगे हम, और दूसरी चीज क्या करने वाले हैं, दूसरी चीज हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 3 से मल्टीप्लाई करने वाले। तो भाई मेरे 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा 1/8 तो रहेगा ही जिंदा, और यहां पे क्या है, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले तो यहां बन गया 3 स्क्वायर, और 25 4 रखने का मतलब हो गया tan 72 डिग्री और माइनस 3 टाइम्स tan 25 4 डिग्री। आपको दिख रहा है जब जोड़िएगा तो मक्खन बन चुका है, कैंसल आउट हो जाएगा। अगला टर्म देखिएगा 9 tan 72 डिग्री, मतलब इस बार 9 से मल्टीप्लाई होगा दोस्त। तो मैंने बोला 9 tan 72 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 72 डिग्री। तो अब क्या होगा, इस ओरिजिनल वाले में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी क्या बनेगा 27, है ना, क्या बनेगा 27, है ना, 9 से मल्टीप्लाई हुआ, यस 27, और 10 72 रख रहे हैं, है ना, 72 रख रहे हैं तो 3 टाइम्स 72 विल बी 216 डिग्री, और माइनस 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 10 72 डिग्री, है ना, 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 10 72 डिग्री। मेरे ख्याल से ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। और अब एक लास्ट बच गया 27 tan 216 डिग्री, है ना, 27 मतलब अब इसको 27 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं बॉस, ठीक है ना। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं,
27 से, तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे और 27 के साथ क्या है बच्चों, है ना, tan 216, और नीचे है भैया 1 - 3 tan स्क्वायर 216, और अब यहां पे आएगा 1/8 और 27 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 81, और tan 216 का 3 गुना, यानी मुझे लग रहा है कि 648 डिग्री, और -27 से मल्टीप्लाई किया है तो tan 216। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जब आप इन सबको जोड़िएगा, है ना, इन सबको जोड़िएगा तो आपको फील आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा बन जाएगा, है ना, और इधर क्या हो रहा है, 1/8 इज कॉमन, तो tan 24 3 टाइम्स गया, 9 tan 72 गया, है ना, और साथ ही साथ 27 और ये भी कट गया, यानी इधर कितना आ रहा है 1/8 × 81। इसको बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अगर 180 वाले में देखें तो ये 540 है ना, कितना है इधर 108 है ना, हाँ, तो मुझे लग रहा है देखो ये 540 + 108 है, देख लो 648 डिग्री पहुंच जाएगा, और 540 होता है 3π, तो tan 3π + थीटा इज tan थीटा, यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये बन जाएगा tan 108 डिग्री, और माइनस क्या है लास्ट वाला, मतलब पहला वाला ये आएगा tan 8 डिग्री, है ना। दोज हु कैन डायरेक्टली कंपेयर देख सकते हैं, x जो है tan 108 का है, तो x यहां पे कितना आ गया बच्चों 81/8, और y की बात करें तो प्लस y है ना, प्लस y, तो यानी कि यहां y हो जाएगा -1/8, यानी कि जब आप x + y निकालिएगा तो 81 - 8 इज 80, 80/8 इज गोइंग टू बी गाइस 10, है ना, कितना आ जाएगा 10। तो यानी यस द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी x + y इज इक्वल टू आई थिंक 10, है ना। तो हालांकि इसमें तो इंटीजर टाइप ही लग रहा है ना, देख लीजिए एक बार, आई होप इट इज क्लियर, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, है ना, अगला सवाल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और मैं आपको बतलाऊं मिनिमम वैल्यू भी ये बहुत शानदार वाला क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा, एंड 99% स्टूडेंट्स इसमें फंस ही जाते हैं और उनको ये नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा उल्टा है। तो ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद हम सोल्यूशन को देखें, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना। ट्रैप हर जगह बिछे हुए हैं, अगर आप इसमें से एक एक करके निकलते जाइएगा तो मान के चलिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री में शानदार काम करने वाले हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बचा ली तो हो सकता हो डायरेक्ट सवाल कम आए, लेकिन मैं आपको ये बतला रहा हूं बहुत दावे के साथ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बतला रहा हूं कि आगे चल के बहुत सारे चैप्टर, चाहे आप कैलकुलस की बात कीजिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाइएगा, बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन रहता ही रहता है, और नहीं तो वहां फंसिएगा, है ना। तो अपने लेवल को हमें एनहांस करते रहना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो चलिए सवाल को देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें भाई। तो यहाँ पे एक तो cos की पावर 4 दिख रहा है, यहाँ sin स्क्वायर दिख रहा है ना, तो कोई sin स्क्वायर काट दे, लेकिन उसके बाद 16/sin स्क्वायर और cos की पावर 4 का ज्यादा कुछ औचित्य दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले इसको पकड़ता हूं, 16 - 8 sin स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अगर मैं इसमें से 16 बाहर निकालता हूं बच्चों तो अंदर आ जाएगा 1 - 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और कसम से बोल रहा हूं कि इसको देखकर मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है ना, एक आइडेंटिटी याद आ रही है, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी वाली है कि भाई cos की पावर 4 + sin की पावर 4, आप सभी को पता होगा क्योंकि क्लास 10 से ऐसी आइडेंटिटी हम यूज करते आ रहे हैं। दिस इज 1 - हाफ sin स्क्वायर 2 थीटा, 1 - हाफ sin स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज द आइडेंटिटी गाइस, है ना, दिस इज द आइडेंटिटी। कैसे सिंप्लीफाई होता है तो आप सभी को पता है कि cos स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं सर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर आएगा सर, -2ab करेंगे, -2ab करेंगे तो अपन को दिख रहा है कि इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन केस, है ना, एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा है कि बन जाएगा हाफ sin स्क्वायर 2 थीटा, और ये बन जाएगा 1। तो ये चीज हमें आती है ना, दिमाग में रखा ही करो। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या बन गया भाई, 16 × cos की पावर 4 + sin की पावर 4 थीटा। यस सर, ये तो बन गया, ये बन गया 16 sin की पावर 4 और cos की पावर 4 थीटा, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस चीज को मैं यहां यूज कर रहा हूं, है ना, इस चीज को यहां पे यूज कर रहा हूं, आप भी देखिएगा ध्यान से कैसे यूज कर रहा हूं।
तो मैंने बोला कि ये पूरा जो 16 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको यहां रख देते हैं 16 कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, है ना, है ना, प्लस 8 कॉस की पावर 4। ये स्टेप आपको सॉल्यूशन अगर आपने देख लिया हो तो बहुत इजी लगेगा, है ना, लेकिन अगर आपको ये बेसिक से सोचने के, क्योंकि देखो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के बाद तो कहीं ना कहीं चीजें इजी लगने लग जाती है ना, लेकिन हम यहां तक खुद से सोच पाए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है ना। और नीचे साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम कैसे लिखने वाले हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद तो चीजें एकदम मक्खन बटर की माफिक, एकदम एकदम पिघल जाएगा, देखना कैसे। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस 16 साइन की पावर 4 थीटा। और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है सर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग जैसे ही करोगे ना, अलग अलग जैसे ही करोगे ना, बिल्कुल मक्खन वाले टर्म्स आएंगे, एम जीएम की याद आ जाएगी एकदम आपको। तो 4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो 6 कॉस स्क्वायर, एक कैंसिल आउट होगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर विल बिकम कॉट स्क्वायर। ठीक बात है सर। और फिर 16 और 4 कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज 4 साइन स्क्वायर गया तो tan स्क्वायर थीटा। तो भाई आप देख लो, है ना, बिल्कुल बढ़िया सा एकदम एक्सप्रेशन तैयार हो गया है आपके लिए। यानी अब हमारे पास आ रहा है 6 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो एम जीम लगाएंगे तो दिस होल अपॉन 2 मेरे भाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, तो हम लोग बोले ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर हाफ, है ना, रेज टू द पावर हाफ। यानी कि यहां से समझ में आ रहा है कि 6 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहां बनेगा 6 इंटू 4 24, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा 1, और 24 का स्क्वायर रूट। तो मुझे लग रहा है कि यार देखो 24 मतलब मुझे लगता है 2√6 आ जाएगा शायद, ठीक है, 24 का स्क्वायर रूट। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां से इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज 4√6। आप इक्वालिटी के लिए चेक कर सकते हैं ना, इक्वालिटी विल डेफिनेटली होल्ड, है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यस द आंसर इज गोइंग टू बी 4√6, जो कि किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो कमाल का सवाल मेरे ख्याल से, है ना, इस तरह की क्वेश्चंस की जितनी भी आप प्रैक्टिस करें या रिवीजन करें, मुझे लगता है आपको बेहतरीन फायदा पहुंचाएगा, है ना। अब अगले सवाल पे आते हैं ना, अगला सवाल भी जरा ध्यान से देखिए क्या है ना, और ट्राई कीजिए खुद से, ट्राई कीजिए खुद से कि दिस इक्वेशन इज, अब दिख रहा है कॉस में सॉल्यूशंस बोल रहा है और इनमें से कोई वैल्यू नोन नहीं है, कैसे इक्वेशन सॉल्व करें, है ना, कैसे इक्वेशन सॉल्व करें, जस्ट थिंक अबाउट दिस, है ना, जस्ट थिंक अबाउट दिस, टेक टाइम, थिंक अबाउट दिस, क्योंकि थोड़ा इजी सा ही है, इजियर साइड पे ही है ना, लेकिन वो क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना, वो क्लिक करना चाहिए। चलिए मैं तो शुरू करता हूं, है ना, आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि मैं इसका एलसीएम ले लूं, है ना, तो एलसीएम लेते ही मुझे लग रहा है कि 4x³ माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू माइनस √3/8। अब मैंने बोला ये 2 टाइम्स, अब मैंने बोला ये 2 टाइम्स, है ना, माइनस √3/2 बन गया। अब देखो एक चीज ध्यान से कि 4x³ माइनस 3x है, ये आपको कुछ याद दिला रहा होगा, ये कुछ याद दिला रहा होगा। आप सोचो एकदम आपको याद आ जाएगा, है ना, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप सोचोगे x को cos थीटा, तो आपको फील आ जाएगा कि यार लेफ्ट हैंड साइड तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यही इसका ट्रिक है। तो हम लोग बोले कि सीधा सीधा हम x को क्या रख सकते हैं, cos थीटा, है ना, सीधा सीधा हम x को क्या रख सकते हैं यहाँ cos थीटा, और cos थीटा रखने के बाद आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बन गया आपका 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इस माइनस √3/2 को भी हम लिख सकते हैं cos ऑफ 5π/6, है ना, क्या लिख सकते हैं 5π/6, क्योंकि हमें पता है कि जो √3/2 वाला माइनस का होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5π/6। अब इतना करने के बाद भी कभी कभी बच्चा गलत कर देता है ना, क्योंकि उसको समझ में आता है कि अरे सर 3 थीटा हो गया 5π/6 और थीटा हो गया सर 5π/18,
और हमें x की वैल्यू निकालनी है सर जी, तो x की वैल्यू आ जाएगी cos 5 पाई बाई 18। और सर cos 5 पाई बाई 18 जो है ना मेरा आ गया इन द ऑप्शन ए। हो गया सर सवाल सॉल्व। बट यहां हमने मिस कर दिया है ना, ये सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टीपल करेक्ट है। उसका रीजन समझिएगा कि आप यहां पे जनरल सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हो दोस्त। आपको क्या लिखना चाहिए, आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहिए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कैसे लिखना चाहिए पता है, आपको लिखना चाहिए 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, है ना, क्या लिखना चाहिए बताइए, 5 पाई बाई 6। यानी कि थीटा इक्वल टू आपको क्या लिखना चाहिए पता है, 2n पाई बाई 3 और प्लस माइनस 5 पाई बाई 18, ये लिखना चाहिए। अब n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो डेफिनेटली आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, प्लस 5 पाई बाई 15, 5 पाई 18 और माइनस, और यहां पे दोनों ही रखोगे ना तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये तो डेफिनेटली है ही आंसर। n इक्वल टू 1 रखते हैं अपन, तो कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल टू देखिएगा, है ना, प्लस वाला अलग लिख रहा हूं, माइनस वाला अलग लिख रहा हूं, तो 2 पाई बाई 3, है ना। तो 2 पाई बाई 3 को चाहो तो तुम पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दो आंसर आएंगे ना इसमें। और दूसरा क्या आएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 18। तो यानी यहां से हम लोग बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है ना, देखना 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पाई बाई 18, और 6 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पाई बाई 18 माइनस 5 पाई बाई 18, मतलब 7 पाई बाई 18। तो आप देख सकते हो कि ये भी आ रहा है आपको और ये वाला भी आ रहा है ना, 17 पाई बाई 18 और 7 पाई बाई 18। 2 रखिएगा तो यहां पे 4 पाई बाई 3 होगा। 4 पाई बाई 3 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 पाई बाई 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 पाई बाई 18 आएगा, तो 29 आएगा या फिर 19 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन शायद नहीं आएगा, है ना, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, ए बी डिविलियर्स। तो यहां पे दो जगह चीजों को समझना बहुत अच्छी तरीके जरूरी था। एक तो है कि क्यूबिक है तो 3 रूट्स होने पड़ेंगे, है ना। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो cos थीटा वाला अपन को सब्स्टिट्यूशन समझना चाहिए और फिर जनरल सॉल्यूशन लिखे, ये भी आइडिया अपने दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो काफी बढ़िया सवाल है मेरे ख्याल से। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सारा सवाल का कलेक्शन, है ना। डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, तभी हम आगे इस तरह की चीजें और अच्छा आपके लिए लेकर आ पाएंगे, राइट। तो चलिए अब अगले सवाल पे जाते हैं। रेंज ऑफ दिस, मतलब x की वैल्यूज दी हुई है 0 से 5 पाई में, है ना, और इस इक्वेशन का बतलाना है कि क्या कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, शायद ऐसा कुछ पूछ रहा है ना। अब अगर इसको आपने स्क्वायर किया कि भाई मैंने सर cos स्क्वायर कर दिया, cos आ जाएगा, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर आप सपोज कर लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा 2ab वाले फंडे से ले जाओगे, तो भाई cos स्क्वायर को तो साइन में बदल दोगे, फिर cos x आएगा, उसका तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, और उधर साइन की पावर 8x है। तो कोई बढ़िया सी इक्वेशन नहीं बन पाएगी। बढ़िया सी मतलब हम जैसे होता है ना कि क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन करके sin x को t मान लेते हैं या cos x को t मान लेते हैं या क्यूबिक बना लेते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं जिसको सॉल्व करना आसान है। तो इसमें साइन कॉस दोनों के टर्म्स दिख रहे हैं मेरे को, है ना, और साइन की पावर 8 का मेरे को कहीं से कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं इसको बाउंडेडनेस से ट्राई करूं। बाउंडेडनेस मतलब लेफ्ट और राइट का रेंज सोचूं। तो मैंने सोचा क्या कि cos x का रेंज कहां से कहां तक होगा। तो भाई हम में से हर एक प्राणी जानता है कि cos x माइनस 1 से 1 है ना, और कोई बोले 3 प्लस cos x, तो 3 ऐड कर लीजिए भाई। बहुत सुंदर बात कही आपने, 3 ऐड कर लीजिए तो 2 से 4। आपको बोले सर 3 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो हमने बोला यस 4 2 16। ये हो गया हमारा LHS 4 से लेके 16 के बीच में। अच्छा, साइन की पावर 8x के बारे में क्या ख्याल है आपका। तो मुझे लग रहा है साइन की पावर 8x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल ही सकते हो, है ना, या फिर ऐसे 0 से बड़ा और 1 से छोटा बोल सकते हो, है ना। साइन की पावर 8x को कहां से कहां तक बोल सकते हो, 0 से लेकर 1। -2 साइन की पावर 8x को कहां से कहां तक बोल सकते हो, बोलो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर मैंने, तो मैंने बोला -2 से 0 बोल सकता हूं। और अगर 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 - 2 is 2 एंड दिस इज 4 - 2 साइन की पावर 8x इज लेस देन इक्वल टू 4। बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन है भाई, है ना। राइट वाली फैमिली बोल रही कि मैं तो 2 से 4 के बीच में हूं, लेफ्ट वाली फैमिली बोल रही कि मैं तो 4 से 16 के बीच में हूं, और हमें दोनों फैमिली में सुलह करानी है। तो भाई दोनों फैमिली में सुलह कहां पे होगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये साइड 2 से 4 है, यानी मैक्सिमम ही 4 है, और ये तो भाई शुरू वहां से हो रहा है जहां ये खत्म हो रहा है, तो यानी मैं बोल सकता हूं कि इक्वालिटी सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब दोनों साइड 4 हो।
तो जब दोनों साइड 4 हो तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि समझना, इसका मतलब साइन की पावर 8x को तो 0 होना ही पड़ेगा, और जब साइन की पावर 8x 0 हो रहा है तो उस समय भी इसको 4 होना पड़ेगा, है ना। तो साइन की पावर 8x 0 मतलब साइन x 0, और तो क्या। और 0 से 5 पाई में अगर सोचोगे तो क्या आएगा, देखना 0 से 5 पाई x का रेंज है, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, है ना। तो आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज है, लेकिन है ना आप सोचो 0 जब लोगे तब तो इधर वाला तो 4 होगा, लेकिन जब 0 लोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, और 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो बहुत बार बच्चे क्या काउंट कर लेते हैं, ये 6 सॉल्यूशन है ना, हालांकि इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हाँ 6 सॉल्यूशन काउंट कर लेते हैं, 6 ही है ना, देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग 6 सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि 0 पे ये साइड 4 है, ये साइड 16 है, तो यानी 0 नहीं होगा। पाई इज ओके, क्योंकि पाई पे ये 4 हो जाएगा, और ये cos पाई -1 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, ये सही है। 2 पाई भी नहीं होगा, 3 पाई होगा, 4 पाई भी नहीं होगा, 4 पाई भी नहीं होगा, 5 पाई होगा। यानी एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आएंगे मेरे भाई, एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 3 सॉल्यूशन। तो यहां पे भी बहुत बार क्या होता है ना कि हम बाउंडेडनेस से सोच भी लेते हैं, लेकिन फाइनली उलझ जाते हैं अगर हम वो चीज चेक ना करें कि भाई ऐसा एक्स जिसपे दोनों साइड बराबर हो, तो वहां भी गलतियां होती हैं, और आपने की भी होंगी मेरे ख्याल से ना। अगर की है तो जरूर लिख के बतलाइएगा कि पास्ट में अगर ऐसी गलती की है और आज बच गए हो तो, है ना, बताना जरूर। अगला सवाल भी बहुत ही शानदार सवाल है भाई, है ना। अगला सवाल भी बहुत शानदार सवाल है। कह रहा है क्या, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें इसकी वैल्यू बतलानी है भाई, है ना। कुछ छूट गया हो तो अलग बात है, बाकी देखते हैं। अब ये सवाल भी करने में बच्चों को हालत खराब कर देता है ना, है ना। आप ट्राई कीजिएगा, है ना, आप ट्राई कीजिएगा, मना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हिट एंड ट्रायल से कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट एक्चुअल प्रोसेस से सॉल्यूशन वाली बात। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी को मैं उधर ले जा रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला भाई साइन ए साइन बी साइन सी, है ना, साइन ए साइन बी साइन सी, है ना, देखना। तो मैंने बोला साइन ए साइन बी साइन सी, और ट्रायंगल एबीसी में है ना, तो ए और बी और सी सब 0 से पाई के होंगे, एंड दिस साइड इज 1 - cos a cos b। तो देखो अगर ट्रायंगल एबीसी है बच्चों, तो आप ये समझते होंगे कि ए बी सी सब 0 से पाई है, तो साइन तो 0 से पाई में कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव होती है सर, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि यहां साइन सी कितना आएगा, 1 - cos a cos b अपॉन साइन ए साइन बी, है ना, 1 - cos a cos b अपॉन साइन ए साइन बी। ओके ओके, और नीचे आ जाएगा साइन ए साइन बी। और सोचना, हम ये चीज तो बोल सकते हैं ना यार कि जो साइन सी वाली क्वांटिटी होगी वो 1 या 1 से छोटी होगी, यस सर, है ना। साइन सी 1 या 1 से छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि 1 - cos a cos b अपॉन साइन ए साइन बी भी 1 या 1 से छोटा होगा, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 - cos a cos b इज लेस देन इक्वल टू साइन ए साइन बी होगा, यस सर। cos a cos b को उधर फेंक दो, है ना, तो इधर कितना आएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू cos a cos b और प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां पे आ रहा है एक ट्विस्ट, कैन बी ट्विस्ट, देखिए ध्यान से। नो, वी आर नॉट गोइंग टू ट्विस्ट, है ना, क्योंकि मुझे ये सीधा दिख रहा है कि cos चाहे इसको कितना भी बॉर्न बीटा पिला दो, 1 से बड़ा नहीं होने वाला cos, यस सर। किसी भी क्वालिटी का बॉर्न बीटा बूस्ट जो भी लगे, हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स कुछ भी पिला दो, है ना, cos कभी 1 से बड़ा नहीं होगा भाई। तो यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि cos को होना पड़ेगा 1, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यस cos ऑफ a माइनस बी हैज टू बी 1। अरे वाह, और एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो एबीसी सब 0 से पाई है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि a माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, 0। क्या बोले सर a माइनस बी 2 पाई हो जाएगा, अरे कहां से हो जाएगा a माइनस बी 2 पाई, बेचारे दोनों 0 से पाई है, और एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एंगल दूसरे से 2 पाई थोड़ी बड़ा हो सकता है। तो यानी कि यहां से हमारे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेरे भाई a इक्वल टू बी हो गया। अच्छा सर, ये है खेल, a इक्वल टू बी आ गया। जैसे ही a इक्वल टू बी यहां रखिएगा, देखिएगा 1 - cos स्क्वायर a इक्वल टू बी है 1 - cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, और ऊपर है साइन स्क्वायर a, नीचे है साइन स्क्वायर a, कट गया, कितना बचा 1,
और अगर 1 बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो साइन सी इक्वल टू 1, तो एंगल सी हो गया सर π/2, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है सर, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और ए और बी बराबर है, तो ए और बी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी तो π/2 हो गया, साथ ही साथ ए और बी भी π/4 हो गए। अरे वाह, मजा ही आ गया। अब कोई बोले सर ये क्या कैसे निकलेगा, बहुत इजीली निकलेगा, है ना। ए और बी π/4 है, तो साइन स्क्वायर, अच्छा ए और बी तो बराबर ही है ना, ए और बी, तो ये तो कैंसल आउट हो गया भाई, ये 1 हो गया, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी हो गया मतलब मेरे ख्याल से π/4, तो साइन π/4 इज आई थिंक 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, साइन 90 तो 1 हो गया, तो खत्म हो गया, है ना। इसको तो साफ करो, नीचे ऊपर तो 1 हो गया, और ये 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 2 3 4 4 आ रहा है। यस, द आंसर इज ए आगरा, आंसर इज ए आगरा। देखें आगे, चले आगे, दौड़े आगे, भागे आगे, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, है ना। छठा नंबर सवाल, अब देखिए सीरीज पे ले आए, गेम को सीरीज पे ले आए भाई, है ना। सीरीज पे तो देखकर अच्छों की हालत खराब होती है ना, ट्राई कीजिएगा जरूर से, है ना, मजा आएगा आपको जरूर से, है ना। तो सिग्मा, सिग्मा क्या कह रहा है, देखिए k इक्वल टू 1 से 100 1/10, तो मैं क्या सोच रहा था यार कि cos c प्लस cos d लगा ही देते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। तो अगर हमने बोला कि सिग्मा k इक्वल टू 1 से 100 1/cos c प्लस cos d, है ना, cos c प्लस cos d, तो कितना आएगा 2 cos c प्लस d/2, यानी इन दोनों का जोड़ अपॉन 2। तो मैंने बोला है कि इसका जोड़ लिखूं क्या, तो x प्लस 2kx प्लस x/2, ठीक है सर, है ना, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे क्या बनेगा, तो मुझे लग रहा है 2kx प्लस 2x/2, यानी k प्लस 1x। मजा आ गया। तो हम लोग बोले कि दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स cos k प्लस 1 इंटू x। यस सर, यस सर। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि cos c प्लस cos d लगा रहे हैं ना, तो 2 cos c प्लस d/2, cos c माइनस d/2, अच्छा c माइनस d/2 क्या आएगा, तो x माइनस 2kx माइनस x अपॉन 2, तो x का खटा, x का खटा, मजा आया। तो ले माइनस kx है, तो ले कि इसका मतलब यहां पे आएगा 2 cos माइनस kx, अच्छा cos माइनस थीटा और cos थीटा एक कोई बात, cos माइनस थीटा cos थीटा एक कोई बात, है ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं 2 को बाहर ला रहा हूं। और जब भी इस तरह का cos cos का टर्म आता है बच्चों, हम क्या करते हैं, फटाफट से पॉज करके कमेंट करके लिखिए, है ना, लिखिए लिखिए, अरे लिखिए, अरे लिखिए भाई। तो हम लोग ने कि इधर तो बन गया cos ऑफ k प्लस 1x इंटू cos kx, अरे वाह सर। ऊपर लिखते हैं साइन ऑफ द डिफरेंस, साइन ऑफ द डिफरेंस लिखते हैं, मतलब साइन ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर जो आपने लिखा है ये एक कांस्टेंट है इन विथ रिस्पेक्ट टू द समेशन का वेरिएबल k, क्योंकि ऊपर क्या बन रहा है देख सकते हो, kx कट जाएगा तो ऊपर बन रहा है sin x, तो sin x एक्स्ट्रा बन रहा है, तो हमें उसको कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा। तो यस सर, कंपनसेट कैसे करेंगे मेरे भाई, तो हम लोग बोले कि चलिए डिवाइड करते हैं sin x से। किससे डिवाइड करते हैं, sin x से, यानी कि बाहर क्या लिखूं 1/2 sin x, है ना, बाहर क्या लिख दूं 1/2 sin x। अरे सर सिग्मा के अंदर आपने ऐसा कुछ कर दिया, कैसे हो सकता है, अरे k है ना, हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, वो चलेगा, ठीक है। यानी कि इसके बाद वाले स्टेप में क्या आएगा 1/2 sin x, है ना, 1/2 sin x, और सिग्मा k इक्वल टू 1 से 100, खोल दीजिए ऊपर वाले को sin a माइनस बी के फॉर्मूले से, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या बनेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, कुछ तो कटने वाला है मेरे भाई, है ना। और नीचे कितना बन रहा है, नीचे बन रहा है cos k प्लस 1x इंटू cos kx, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये बन गया 1/2 sin x, और क्या लिखूं सिग्मा k इक्वल टू 1 से 100, है ना सर, बिल्कुल सही। अब अगला स्टेप,
अब अगला स्टेप अगर आप सभी बच्चे देख पाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, तो cos के x कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan k प्लस 1x। बहुत ही बढ़िया। और माइनस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा मेरे ख्याल से cos k प्लस 1x कटेगा tan kx। यही तो टेलीस्कोपिंग है, यही तो टेलीस्कोपिंग है भाई मेरे। अब k की वैल्यूज रखते जाइए, मस्त कटना चालू होने वाला है ना। तो चलिए रखते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या 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 था, 1/2 sin x था सर। सिग्मा में क्या था, है ना, सिग्मा में क्या था, सिग्मा में था सर k इक्वल टू 1 से 100। फिर क्या था, tan k प्लस 1x माइनस का tan kx, यानी वैल्यूज रखना चालू करते हैं ना। तो 1/2 sin x, ये तो हर बार आएगा, ये तो हर बार आएगा। फिर क्या आएगा, k इक्वल टू 1 पे tan 2x माइनस tan x। अगला टर्म 1/2 sin x, 2 पे क्या आएगा, tan 3x माइनस tan 2x। अब मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा, कटना चालू हो चुका है, कटना चालू हो चुका है कि नहीं, बताओ भाई। तो कटना चालू हो चुका है और ये लास्ट में कितना बनेगा, tan 100 रखते ही 101x और माइनस tan 100x। ले आइए भाई, चाकू ले आइए, काटना चालू करते हैं ना, चाकू एकदम पिजा के लाइएगा एकदम बढ़िया वाला। तो ले कि यस tan 2x tan 3x tan 100x सब कट गया। सब कटने के बाद बचा क्या, बचा गया, तो सर सब कटने के बाद जो बचा है ना वो लिख देता हूं मैं। तो 1/2 sin x और अंदर आ रहा है tan 101x और माइनस tan x। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। तो 1/2 sin x tan 100x माइनस tan x, ऐसा कुछ लग रहा है, बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है। तो यानी कि मुझे लगता है साइन कॉस में बदलना पड़ेगा भाई, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, मतलब इसको लिखना पड़ेगा, अभी और मेहनत करनी है, अभी और मेहनत करनी है, जे जब तक क्लियर ना हो मेहनत तो करते जाना है सर, सही बात है। तो साइन 101x अपॉन कॉस 101x माइनस साइन x अपॉन कॉस x। कैल्शियम कैल्शियम खेलें, अच्छा एलसीएम एलसीएम खेलें, तो नीचे मुझे लग रहा है 2 sin x, है ना, cos 101x इंटू कॉस एक्स। मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर वाला डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मुझे लग रहा है साइन 100x बन रहा है। अब देख लो क्या क्या बन सकता है ना, अब देख लो क्या क्या बन सकता है। साइन 100x वाले टर्म्स पे ही फोकस कीजिएगा, दो टर्म दिख रहे हैं ना, दो टर्म दिख रहे हैं। और कॉस वाला ऊपर जाएगा तो सेकंड 101x और 2 sin x cos x, sin 2x का cos x 2x, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार। ओके, तो मेरे ख्याल से देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अब एक इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशन आ गई। चलिए इक्वेशन देखते हैं, मुझे लगता है शानदार इक्वेशन लग रही है यार। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, करिएगा सॉल्व देखकर मेरे को लग रहा है मजेदार इक्वेशन लग रही है। मेरे को क्या लग रहा है कि cos x sin x sin 2x cos 2x, इसका थोड़ा सा हम बंटवारा करें क्या। sin 2x sin x में अगर मैं sin x बाहर निकाल दूं, 2 cos x minus 1 1 plus cos 2x इज मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें से एक cos x लो, कुछ फैक्टर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, प्लस cos 2x और प्लस, है ना, ध्यान से किया, sin 2x माइनस sin x और प्लस नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं ना, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, कैसे सर, cos 2x को लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इन तीन टर्म से मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फैक्टराइजेशन निकल के आने वाला है ना, देखिए। और sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x माइनस sin x। अभी आप ध्यान से देखिएगा तो इससे एक 2 cos x माइनस 1 आएगा, और आप सोच रहे होंगे कि सर आपके विचार कैसा आया कि भाई ये ऐसा कुछ आ सकता है। तो मैंने मनी मन x को π/3 रख कर देखा, और π/3 रख के देखा तो मुझे लगा कि ये हाफ हो जाएगा, sin 2π/3 और sin π/3 ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हाफ है। और cos 2π/3 देखोगे तो ये -3/2 है, तो हाफ प्लस 1 3/2 माइनस 3/2 0 है। यानी मुझे यहां से समझ में आ गया भाई कि cos x इक्वल टू हाफ इसका सॉल्यूशन होगा, और वहां से मुझे लगा कि शायद 2 cos x माइनस 1 दिख रहा होगा,
तो इन दोनों को जब मैंने देखा ना 2 sin x cos x, तो मुझे समझ में आ गया कि यार 2 cos x - 1 का फैक्टर यहां आ रहा है, और cos 2x प्लस cos x में मुझे पहले से पता है कि भाई एक इस तरह का फैक्टर बनता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमने बोला 2 cos 2x को लिख सकते हैं 2 × 2 cos स्क्वायर x -1, इसमें भी बन रहा है, देख लीजिए, ये 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस 1 कर दिया है ना। इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक फैक्टर तो आएगा 2 cos x - 1 का, और दूसरा फैक्टर आएगा मेरे ख्याल से cos x प्लस 1 का। आप चाहो तो चेक कर लो, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x, cos x और -1, ठीक है भाई। और इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, sin x। sin x बाहर निकालते ही अंदर बनेगा 2 cos x - 1। मुझे लगता है जो भी बच्चे इस इक्वेशन को खुद से ट्राई करेंगे उनकी हालत खराब होने वाली है भाई। 4 cos स्क्वायर x, क्योंकि अभी भी कुछ बाकी है मुझे ऐसा लग रहा है ना, और -2 + 1 = -1। तो बेहतरीन तरीके से जो मेरा पहला चीज था ना दिमाग में, वो चीज तो बाहर आ गई, 2 cos x - 1। लेकिन जो अंदर बन रहा है वो अभी भी खूंखार सा लग रहा है मुझे, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी अभी देखते हैं। ये cos x + 1 हो गया है ना, वैसे तो सस्ता सा ही है, अब प्लस sin x, और ये बन गया 2 cos x + 1। ये 2 cos x + 1 हो गया है ना, इक्वल टू 0। यानी कि मुझे समझ में आ गया भाई कि एक तो cos x = हाफ बनेगा, जो कि मैंने पहले ही चेक कर लिया था, है ना, और दूसरा यहां से cos x + 2 cos x 3 cos x और प्लस sin x और +2 = 0, ये चीज आ रही है। हमें इसका सॉल्यूशन कहां से कहां तक निकालना है, हमें इसका सॉल्यूशन 0 से 2π में निकालना है। तो देखो cos x = हाफ के तो दो सॉल्यूशन पक्के हो गए, है ना, एक तो π/3 हो जाएगा और दूसरा 5π/3 हो जाएगा ना। दोनों पे मेरे ख्याल से वैल्यू कितने के बराबर आती है मेरे भाई, हाफ ही आती है ना, है ना, दोनों पे वैल्यू कितनी आती है, हाफ ही आती है। लेकिन इधर वाले के बारे में बात करेंगे, इधर वाले के बारे में बात करेंगे, 3 sin x + cos x, सॉरी 3 cos x + sin x + 2 = 0। ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला है ना, ये भी सही है। तो मुझे लग रहा है 3 cos x + sin x = -2। मुझे लग रहा है कि इसमें भी 0 से 2π में दो सॉल्यूशन तो बन ही जाएंगे, है ना, क्योंकि 9 और 1 10, √10 से डिवाइड होगा, हाँ, तो 1/√10 और ये -2/√10, है ना। तो अब आप चाहो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, है ना, और इसको अल्फा मान लो, है ना, इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको √10 ले लो, ठीक है। तो 3/√10 कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। तो मेरे ख्याल से साइन अल्फा cos x cos अल्फा sin x, यानी कि साइन ऑफ x प्लस अल्फा बनेगा 2/√10। तो obvious सी बात है कि 2/√10 जो वैल्यू होगी वो दो बार अचीव कर ही लेगा साइन, है ना। साइन के बारे में या cos के बारे में बात करें ना, हर एक वैल्यू -1 से 1 के बीच में दो बार लेता है 0 से 2π में, है ना। बस 1 और -1 को छोड़ के, साइन वाला, है ना, 1 और -1 को छोड़ के साइन वाला, और cos वाला भी मेरे ख्याल से वही दो वैल्यूज है ना, 1 और -1 को छोड़ के, है ना। कि साइन और cos देखो, साइन का देखो 1 देखो सिर्फ π/2 पाएगा, -1 3π/2, उसके अलावा कोई वैल्यू लो -1 से 1 में हर वैल्यू दो बार आएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यानी कि टोटल सॉल्यूशन मुझे क्या लग रहा है कि 4 आने चाहिए इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मुझे लग रहा है ये एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा है कि ये किससे इंडिपेंडेंट है, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बेसिक क्वेश्चन तो यही है इसका, ट्राई कीजिएगा बाकी तो, है ना। अल्फा tan गामा अल्फा कॉट गामा दैट इज अल्फा स्क्वायर, है ना, tan गामा कॉट गामा इज 1। इधर आएगा अल्फा बीटा tan स्क्वायर गामा, ओके, प्लस इधर आएगा अल्फा बीटा कॉट स्क्वायर गामा, और प्लस इधर आएगा बीटा स्क्वायर tan गामा कॉट गामा इज 1 -4 अल्फा बीटा कॉट स्क्वायर 2 गामा, जो इधर की साइड मेरे ख्याल से लिखा हुआ है ना, -4 अल्फा बीटा वाला, ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिंदाबाद, इसको तो हटाओ, और इधर आएगा अल्फा बीटा tan स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर गामा। मुझे यहां पे कुछ दिमाग में चलने लग गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पे मुझे cot 2 गामा में बदलना है ना, cot 2 गामा में इसको बदलना है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि तभी ये सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, है ना। और cot 2 गामा में मेरे को एक आइडेंटिटी याद आ रही है, अगर आपने अभी तक याद नहीं की है तो जरूर कीजिएगा, कि cot गामा माइनस tan गामा इज 2 cot 2 गामा, अगर नहीं याद किया तो, है ना। हालांकि ऐसे लोनी में ये सारी ट्रिग्नोमेट्रीज लिखी हुई हैं, और जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको मैंने ये सब बताया है कि याद रखना पड़ेगा। तो बोले सर इससे इसका क्या रिलेशन है, तो इसको मुझे लग रहा है कि स्क्वायर कर दो, बन जाएगी बात। इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, देखो cot स्क्वायर गामा
है ना, कॉट स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा, और -2 ए बी करोगे तो 2 कॉट गामा टेन गामा विल बी 1, तो -2, और इधर की साइड कितना आ जाएगा 4 कॉट स्क्वायर 2 गामा। यानी मुझे समझ में आ रहा है भाई कि कॉट स्क्वायर गामा प्लस टेन स्क्वायर गामा -4 कॉट स्क्वायर 2 गामा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और इसी चीज को मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा यहां से बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बना टेन स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर गामा, और माइनस क्या बना 4 कॉट स्क्वायर 2 गामा। भाई ये 2 है, तो ये पूरी चीज 2 में कन्वर्ट हो गई, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि मुझे लग रहा है फाइनली सिंप्लीफाई होके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब गामा से तो इंडिपेंडेंट है, दैट इज वेरी ऑब्वियस। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा नो, डिपेंडेंट ऑन गामा नो, इंडिपेंडेंट ऑफ गामा यस, डिपेंडेंट ऑन अल्फा बीटा यस। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी एंड डी, है ना। क्या होगा? बी एंड डी। तो सिंपल ही था, है ना, बस ये आइडेंटिटी यूज करनी थी। नहीं तो मुझे इसके बाद लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि साइन कॉस में आपको जाना पड़े और फिर मामला बहुत खराब हो जाए, है ना। तो माइट बी पॉसिबल, है ना। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब रेंज का सवाल आ गया है ना, मिनिमम मैक्सिमम निकालने का, ठीक है। यहाँ पे मुझे, आप भी आराम से कीजिएगा, है ना, पॉज करके देख लीजिएगा। इन दोनों को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि कॉस क्यूब और कॉस थीटा में कुछ बन रहा है। तो अगर मैं इसमें से 5 बाहर निकाल दूं, मुझे तो ये इजी लग रहा है। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यस इट इज क्वाइट इजी। ये कॉस 3 थीटा हो गया भाई। इन दोनों से मुझे क्या लग रहा है कि क्या बाहर निकाल दे? 12। तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, अरे वाह, और प्लस 13 13 13 13 शुरू, देखिएगा 5, ये क्या बन गया? कॉस 3 थीटा, और इसमें माइनस साइन निकाल लीजिए तो -12 और साइन 3 थीटा। फॉर्मूला होता है ना भैया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इस कॉस 3 थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, और प्लस 13। इसका मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द लोएस्ट वैल्यू। तो यानी इसका रेंज मुझे लग रहा है कि -13 से 13 जा रहा है, और अगर आप इसमें +13 कर देते हैं तो ओवरऑल पूरे का रेंज अगर मुझसे कोई पूछता है तो भैया 0 से लेकर 26 तक जा रहा है। तो 1 से 26 में तो 26 आ जाएगा, और 0 इंक्लूड करेंगे तो टोटल इंटीजर्स कितने हो जाएंगे? 27, है ना, 27। देख लीजिएगा अगला सवाल। इस तरह के सवाल में ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज या जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजियाने वाला सवाल नहीं है मेरे भाई, है ना। इसको देखकर ही एक चीज की फील आनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कैसे कर सकते हैं सर? तो सिंपल है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा कितने के बराबर है मेरे भाई? 5/3। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या है कि रेशियो प्रोपोर्शन की एक बहुत प्यारी सी इक्वालिटी है, या आप समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड एक रिजल्ट है कि a/b इज इक्वल टू c/d है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ऐसा लिख सकते हैं। बोले ओके सर। तो अगर हम यहां पे इस चीज को इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो देखिएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इधर क्या आएगा? c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, यस सर। तो इधर कितना आ रहा है? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यस सर। इनटू कितना आएगा? इनटू कितना आएगा? अरे सर साइन सी प्लस साइन डी भूल गया। अरे याद कर ले भाई, याद कर ले, कब तक याद करना है? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे 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 कितना? 2 कॉस में आएगा पहले, है ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और नीदर कितना आएगा? साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। 5 + 3 इज 8, और अपॉन 5 - 3 दैट इज 2। तो ये तो गए, और ये 2 चौके 8, है ना। और हम लोग बोले साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा? तो हम लोग बोले साइन अपॉन कॉस बन जाएगा भैया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
और नीचे क्या बन रहा है, नीचे देखोगे तो साइन नीचे और कॉस को इसके नीचे ले आओ तो बन जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। भाई ये तो 4 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है ना। तो देख सकते हैं कि इस तरह के जब सवाल आए तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इज द बेस्ट तरीका जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं फटाफट से। ओके, ये भी बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जब भी दिखता है तो मेरा पहला मन करता है कि यार मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूं, है ना। तो मैं थोड़ा आरएचएस को अलग से, है ना, निपटाता हूं। कैसे भाई, -4x² प्लस 4πx और -π² और प्लस 16 को थोड़ा आगे लाते हैं और माइनस कॉमन लेने के बाद 4x² माइनस 4πx और प्लस π²। इन तीनों टर्म को देखकर लग रहा है गुरुजी ये 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो है होगा 16 से कम होगा, है ना, 16 से कम होगा, लेस देन इक्वल टू 16 वाला काम होगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 16 वाला काम होगा। तो आरएचएस 16 से तो कम होगा, है ना। एलएचएस देखते हैं, एलएचएस में क्या है ना कि यहाँ 2 की पावर 2 तो बिल्कुल दिख रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूं, एलएचएस में 2 की पावर 2 को तो इधर किनारे कर लेता हूं और अंदर बनेगा 2 की पावर sin स्क्वायर x और प्लस 2 की पावर cos स्क्वायर x। अच्छा 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 अच्छा, ये चीज बन रही है। अब देखो इसमें डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, आप समझना ध्यान से। और मैं इनइक्वालिटी के साथ डील कर रहा हूं, आप समझना। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब टी और 1/t। तो अगर ये आपस में जुड़ जाता है ना ऊपर, तो t प्लस 1/t वाली इनइक्वालिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अब इसमें एम जीएम लगाते हैं। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, इसमें एम जीएम लगाएंगे तो 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा बताओ, आएगा 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल रेस टू द पावर 1/2, है ना। ये चीज बन रही है। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 2 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, है ना, ये देखो a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n और इस पूरे की पावर हाफ है मेरे भाई। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस होल अपॉन 2। अच्छा, जो बच्चे इस बात को समझते हैं कि सर ये तो t प्लस 1/t है, तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा, और अपॉन 2 करेंगे तो ये पूरा 1 से बड़ा होगा। और यानी कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये क्वांटिटी बताओ किससे बड़ी है, तो सर ये वाली क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी है। एम जी t प्लस 1/t 2 से बड़ा, 2/2 1 से बड़ा, तो यानी कि 2 इंटू 2 ये 4 से बड़ा। कोई बोलेगी सर ये तो 4 से बड़ा हो गया, लेकिन एलएचएस तो ये 2 स्क्वायर इंटू था ना। हाँ, तो ये बेटा अगर 4 से बड़ा है और 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 से बड़ा। फिर से एक बार देखना, मैंने इसके इधर वाले पार्ट को प्रूव किया है कि ये 4 से बड़ा। कैसे प्रूव किया सर, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से। कोई बोले ये कैसे किया सर, तो t प्लस 1/t 2 या 2 से बड़ा होता है, t पॉजिटिव होने पे, और अपॉन 2 करेंगे तो 1 से बड़ा, 2 इंटू 2 4 से बड़ा, और यहां 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 से बड़ा, मतलब एक साइड 16 से बड़ा एक साइड 16 से छोटा। तो इक्वालिटी फिर से कहां होल्ड करेगी, 16 पे। और 16 पे होल्ड करने का सिंपल मतलब है कि ये चीज तो सिर्फ तभी 0 होगी जब x इक्वल टू π/2 हो। तो यानी मेरे भाई अगर x इक्वल टू π/2 लेफ्ट हैंड साइड को भी 16 बनाता है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन है। कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, कि चारों में नो सॉल्यूशन तो दिया नहीं है। तो π/2 पे देख सकते हो ये 1 बन जाएगा, तो 2 1 2 4 इंटू 4 16, तो π/2। कोई बोले अरे सर 2n पाई प्लस π/2 लीजिए ना, जनरलाइज कीजिए। अरे जनरलाइज नहीं होगा भाई, है ना। अगला वैल्यू जैसे ही 5π/2 लोगे तो ये 16 नहीं हो पाएगा, ये 0 नहीं हो पाएगा। ये 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स पे है π/2, यानी कि ये 16 सिर्फ एक ही एक्स पे है, बाकी सारे एक्स के लिए इधर की क्वांटिटी 16 से छोटी होगी। तो यानी π/2 पे ही सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड क्या हो जाए बराबर, तो ओनली सॉल्यूशन विल बी π/2। आगे बढ़ते हैं, आगे भी मुझे लगता है बड़ा ही मजेदार सवाल है ना, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। फिर से मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी नजर आ रहा है। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन निकालना है, इस बार ध्यान रखेंगे ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सम निकालना है सॉल्यूशन का। तो cos की पावर 7x के बारे में हमें पता है क्या,
सर -1 से 1। और माइनस कॉस की पावर 7x के बारे में पता है क्या सर? ये भी -1 से 1। अच्छा 2 माइनस कॉस की पावर 7x का पता है क्या सर? इसकी वैल्यू 2 - 1 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि √2 माइनस कॉस की पावर 7x, तो भाई √1 से यानी कि 1 से √3 तक, यानी ये वाली साइड तो भाई मेरे 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। ठीक है, और √3 से क्या है? छोटी है ना, √3 से क्या है? छोटी है। राइट हैंड साइड के बारे में बात करें, राइट हैंड साइड के बारे में, इधर की साइड इनइक्वालिटी की, तो देखो साइन की पावर 19x हमेशा साइन स्क्वायर x से छोटा होगा। अरे सर क्यों 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 क्यों? तो कोई भी क्वांटिटी अगर -1 से 1 के बीच में है, देखो -1 से 0 है, तब तो ये निर्विवाद रूप से बड़ा ही है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर साइन x -1 से 0 में है तो ये तो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये निर्विवाद बड़ा है ना। 0 से 1 में भी आपको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 है तो जिसका पावर जितना ज्यादा 0 से 1 क्या, वो क्वांटिटी छोटी, तो यानी साइन की पावर 19x डेफिनेटली साइन स्क्वायर x से क्या होगा? छोटा। ऐसे ही कॉस की पावर 21x, तो मैंने बोला हाँ भाई कॉस की पावर 21x भी कॉस स्क्वायर x से छोटा ही होगा। और सर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से क्यों एस्टिमेट कर रहे हो? क्योंकि इनका समय हमें पता है 1 होता है, तो हमने बोला कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग बोले कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। अरे भाई ये तो बहुत ही बवाल चीज आ गई बे, ये क्या बवाल चीज आ गई पता चला? अरे सर बताओ सर। तो हमने बोला कि ये वाला साइड 1 से छोटा है और ये बोल रहा है कि ये 1 से √3 है, मतलब ये साइड 1 से बड़ा है। अब ये कह रहा है, सुनना ध्यान से, बड़ी अजीब सी बात कह रहा है कि ये चीज इससे छोटी हो। भाई ये खुद 1 से छोटा है, तो यानी कि इस चीज को 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो भाई ये चीज 1 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज किसके बीच में है? 1 से लेकर √3, यानी कि इक्वालिटी फिर से एक ही जगह पॉसिबल है, एंड दैट इज 1 पे। और 1 पे इक्वालिटी पॉसिबल होने के लिए हमें कॉस की पावर 7x को कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई? 1 के बराबर। और cos की पावर 7x को अगर तुम 1 लेते हो तो मेरे ख्याल से cos x 1 आएगा, और cos x 1 आएगा, और साथ ही साथ ये भी साइड 1 होना चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे? -2π से 2π में एक तो -2π, उस पे 1 हो जाएगा, -2π पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो चलेगा। ठीक है, -2π के बाद -π नहीं बैठेगा मेरे ख्याल से, -π नहीं बैठेगा ना। क्यों? क्योंकि -π पे मुझे लग रहा है कि देखो ये वाली चीज √3 हो जाएगी ना। तो -π तो बैठेगा नहीं, है ना, तो फिर कौन सा आएगा? 0 आएगा। यस सर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा। cos x 1 तो फिर 2π आएगा ना सीधा। फिर इसके 1 होने का और कोई तरीका है क्या? cos x 1 हो जाएगा ना, cos x 1 हो जाएगा। cos x 1 तो मेरे ख्याल से यही है ना, सही तो है। cos x 1 होना पड़ेगा, है ना, cos x 1 होना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि यही चीज बन सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 2π पे ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी। अच्छा लेस देन इक्वल टू है क्या? नहीं नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। ये तो सम 0 आ रहा है, फिर तो मेरे ख्याल से फिर तो आगरा आंसर आ रहा है इसका। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से मतलब कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि cos की पावर 7x -1 से 1, दैट इज फॉर श्योर। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट भी जाएगा, तो -1 से 1 ही रहेगा, है ना। 2 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 और इसका स्क्वायर रूट 1 से √3। यस, तो ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, और ये चीज हमने निकाली ली 1 से छोटी है, तो कह रहा है ये इससे छोटा हो जाए, तो यानी कि इसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। 1 से छोटा तो ये हो नहीं सकता है, तो इसको 1 होना पड़ेगा। 1 होने के लिए मुझे लगता है cos की पावर 7x को 1 होना पड़ेगा। cos x 1 होगा, -1 के तो चांस है नहीं, है ना, बिल्कुल ना। हाँ
और फिर 1 तो सिर्फ यही 3 वैल्यू लेगा, है ना, -2 से 2 है ना, पाई और वो सब पे तो -1 हो जाता नहीं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 का 0 आ जाएगा, है ना। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन है ना, ध्यान से देख लीजिए, ये दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन, समथिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये एक कुछ दिया हुआ है, रेशियो 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 रेशियो, है ना, और बोला ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में बताओ इसके बारे में बताओ। तो इसको ट्राई कीजिएगा, है ना, बढ़िया सवाल है। इसमें 3 पार्ट है ना, एक तो 13 नंबर, एक 14 नंबर, और फिर एक है आपका 15 नंबर, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला सवाल है, ठीक है। तो मेरा जो आइडिया होता है ना रेशियो प्रोपोर्शन में, जनरली जब इस तरह से दिया रहता है तो मैं इसको लैम्डा वैम्डा मान लेता हूं यार, है ना, इसको लैम्डा मान लेता हूं। तो इसका मतलब मेरे को a1 अगर निकालना है तो देखना a1 कितना आएगा, पता है, a1 आएगा cos x अपॉन लैम्डा। को बोले सर a2 कितना आएगा, a2 की जरूरत है ना, हाँ, cos x प्लस थीटा अपॉन लैम्डा। a3 कितना आएगा सर, a3 आएगा मेरे भाई cos x प्लस 2 थीटा अपॉन लैम्डा। और a4 कितना आएगा सर, तो a4 आएगा मेरे भाई cos ऑफ x प्लस 3 थीटा अपॉन लैम्डा। तो यहां पे तो इसी से काम चल रहा है, यहां पे तो इसी से काम चल रहा है ना। तो मैंने बोला a1 प्लस a3 मतलब ये वाला और वो वाला सम, तो cos x अपॉन लैम्डा प्लस cos ऑफ x प्लस 2 थीटा अपॉन लैम्डा एंड होल अपॉन a2 प्लस a4 या a4 प्लस a2, तो cos x प्लस 3 थीटा अपॉन लैम्डा एंड देन कम्स, है ना, a2 दैट इज cos ऑफ x प्लस थीटा अपॉन लैम्डा। तो मुझे लग रहा है ये अपॉन लैम्डा के तो बाजे बच जाएंगे, है ना, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, सब कट गया। अब ऊपर cos c प्लस cos d बन रहा है मेरे भाई, है ना, cos c प्लस cos d बन रहा है। तो कैसे लिखेंगे cos c प्लस cos d को, 2 cos c प्लस d बाई 2। देखिएगा ध्यान से, तो इन दिस प्लस दिस करोगे तो 2x प्लस 2 थीटा बाई 2 यानी cos ऑफ x प्लस थीटा, और इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो x कट जाएगा, 2 थीटा बाई 2 इज cos थीटा। नीचे आइए आइए, अरे आइए, इधर cos c प्लस cos d लिखिएगा तो 2 cos c प्लस d, तो 2x प्लस 4 थीटा बाई 2 यानी कि x प्लस 2 थीटा, और इंटू कॉस क्या आएगा, है ना, घटाओगे तो x कटेगा, 3 थीटा माइनस थीटा इज 2 थीटा बाई 2 इज cos थीटा। ये गया, ये गया, cos x प्लस थीटा और cos x प्लस 2 थीटा। ध्यान से देखिए किसमें, मुझे लग रहा है cos x प्लस थीटा है a2 लैम्डा या लैम्डा a2 जो भी लिखो, और cos x प्लस 2 थीटा है बेटा आपका लैम्डा a3, तो लैम्डा भी कट जाएगा एंड दिस रेशियो विल बी a2 अपॉन a3, यानी कि बहुत बिंदास हमारे को आंसर आ गया क्या, सी ऑप्शन, है ना, मेरे ख्याल से यही है। तो बढ़िया सवाल था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अप्रोच पता होना चाहिए कि इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं पता तो फिर रुक गया था सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में बोला कि a1 से an तक सब जीरो है सम, है ना। तो आप सोचो a1 से an क्या आ रहा है ना, आप सोचो a1 से an क्या आ रहा है, मैं यहां भी लिख रहा हूं। तो a1 an सब मैंने अभी निकाल के दिखाया है ना, सब ये दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि दिस इज cos x प्लस cos x प्लस लैम्डा, सॉरी प्लस cos x प्लस थीटा, और इस तरीके चलता जाएगा मेरे भाई cos ऑफ x प्लस, ध्यान से देखिए, n माइनस 1 थीटा अपॉन लैम्डा। इसको पहचानते हैं, ये cos की सीरीज है, वो cos की सीरीज जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जो जो आर्गुमेंट्स हैं cos के वो AP में चल रहे हैं। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, क्या आता है, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स शायद n है, कॉमन डिफरेंस का आधा, तो इसका कॉमन डिफरेंस देख सकते हो थीटा है, नीचे साइन थीटा बाई 2, और इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस एक्स 2x बाई 2 इज x, और प्लस आएगा n माइनस 1 थीटा बाई 2, समथिंग लाइक दिस इक्वल टू 0। नाउ कमिंग टू दिस कि 0 के लिए क्या ये 0 हो सकता है, तो कि इसको 0 होने के लिए n थीटा बाई 2 n पाई या k पाई टाइप का होगा। तो यहां पे ये साफ साफ मना कर रहा है कि n थीटा इज नॉट इक्वल टू 2k पाई, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। थीटा इज नॉट 2k पाई, है ना, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 से इसी को होना पड़ेगा। और cos कब 0 होता है पता है आपको, cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी x प्लस n माइनस 1 थीटा बाई 2
इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2। तो यस n माइनस 1 थीटा बाई 2 को उधर भेज दिए, तो मुझे लग रहा है 2k प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस ऑफ n माइनस 1 थीटा बाई 2। मुझे लगता है कि इसी तरह का कुछ बन रहा है ना, देख लीजिएगा। ये नहीं है क्योंकि यहां पाई है ना, बाकी कहीं कुछ एरर हो जाए ना कैलकुलेशन में तो उसको माइंड मत करना इतना, कि कभी कभी सॉल्व करते वक्त पूरा बोर्ड ऐसे दिखता नहीं है ढंग से, है ना। तो अगर इनकेस कहीं कुछ एरर हो जाए तो आप देख लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा, ठीक है ना। बाकी बता दीजिएगा, मैं ये सब नो कर दूंगा कमेंट में, है ना। अब इस लास्ट वाले सवाल पे आते हैं, लास्ट वाले सवाल पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट तो हम वैसे ही करेंगे। A2 कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा तो कट ही जाएगा ना, आपको ये समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 थीटा। एक बार देख लीजिएगा, A2 A3 A4 है ना, और होल अपॉन A1 स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से तो ये चीज बन रही है, और थीटा की वैल्यू बोल रहा है 120 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो मुझे लग रहा है अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा देखिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 थीटा को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और पहले वाले को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ गए, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थीटा है दैट इज बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा। सेकेंड टर्म मैंने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल वही है। और थर्ड टर्म है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 थीटा, है ना, और होल अपॉन, है ना, कॉस स्क्वायर शायद एक्स है, यस। तो मुझे लग रहा है देखो, इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मुझे लग रहा है 2x प्लस 3 थीटा और कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी में कितना आएगा बताओ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी में मुझे लगता है कॉस थीटा आएगा। मामला अभी भी फंसा हुआ लग रहा है मुझे, है ना। और नीचे कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, थीटा 120 डिग्री है, तो थीटा 120 डिग्री है तो कॉस 2x प्लस 360, तो ये तो बेटा कॉस 2x हो गया ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और कॉस, अगर थीटा 120 है तो कॉस 120 होता है शायद माइनस हाफ, और ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 360। तो ये 360 का तो कोई मतलब नहीं ना, तो 2 पाई है ना, ये तो 2 पाई है, तो ये तो खत्म ही हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ऊपर आ रहा है 1 माइनस हाफ कॉस 2x, और ये बेटा है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। मुझे लग रहा है गेम ओवर हो गया यार। सवाल अच्छा था ना, सवाल अच्छा था, नो डाउट। तो हाफ कॉस 2x कट जाएगा और 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, सो दिस इज 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा आएगा, है ना, 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो मुझे लग रहा है 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब आंसर इसका क्या आएगा, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे। तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार ये कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, आप जरा ध्यान से देखिए। तो कॉस अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, अल्फा 0 से π/2, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव है। tan अल्फा, कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर अल्फा, मतलब वही है, tan cos कोसेक, tan cos कोसेक, ऐसे ही कुछ चल रहा है। और ये देखकर फील आता है अल्फा 0 से π/2, और ये ऑब्वियस सी बात है इनइक्वालिटी की फील दे रहा है ना, कैन नॉट टेक वैल्यूज ग्रेटर देन लेस देन टाइप की चीज चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यार एक काम करते हैं, cos अल्फा को a मान लेते हैं, देखना थोड़ा आसान हो जाएगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ये जो फॉग है, ये जो धुंध है, ये छट जाएगा। और कोसेक स्क्वायर अल्फा को हम c मान लेते हैं। तो अगर हमने इसको ए बी सी माना तो पहला टर्म हो गया a इंटू बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा c स्क्वायर, प्लस b इंटू मुझे लग रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको देखकर ही मेरे को समझ में आ रहा है ए बी सी पॉजिटिव है। आप बिंदास एम जी एम का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो पहला टर्म देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर और प्लस सी बी स्क्वायर होल अपॉन 2 कीजिएगा, सॉरी होल अपॉन 1 2 3 4 5 6 6 कीजिएगा, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा देखना, ए कितनी बारी आएगा ना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, 1 2 4 2 6, यानी ए की पावर 6 आएगा, सिमिलरली बी की पावर 6 भी आएगा और सी की पावर 6 भी आएगा, एंड होल की पावर 1/6 हो जाएगा, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां बन रहा है ए बी सी, है ना। तो यहां देखना, यहां मैं फिर से इसी तरह के फॉर्म में लिख रहा हूं, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू, है ना, 6 इंटू। अब यहां पे देख सकते हो ए बी सी आएगा, है ना, ए बी सी आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं ए बी सी की वैल्यू ना 1 है, आप देखना, ए इंटू बी इंटू सी करोगे तो ये कॉस अल्फा है ना। मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ tan स्क्वायर अल्फा थोड़ा गलत लिख दिया है, जल्दबाजी में लिख दिया है, tan अल्फा होगा, है ना, सॉरी tan अल्फा ही होगा। तो tan अल्फा और इनटू कितना आएगा, cosec अल्फा, तो cos अल्फा इनटू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, वो थोड़ी जल्दबाजी में मेरे ख्याल से स्क्वायर वाला टर्म भी मैंने साथ में ही लिख दिया, और इनटू 1/sin अल्फा, ये देखिए ये 1 आ रहा है, क्योंकि ये कैंसिल तो दिस इज 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो 6 है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन 6 या 6 से बड़ा होगा, है ना। तो यानी हम लोग बोलेंगे कि अगर 6 से बड़ा होगा तो पाई नहीं हो सकता, तो कैन नॉट टेक में पाई भी है, ई नहीं हो सकता, 6 पे सोचना पड़ेगा, और 5 नहीं हो सकता, ये तो सही बात है। 6 के लिए कैसे सोचना पड़ेगा कि भाई इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए मुझे लगता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना पड़ेगा, तो क्या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो पाएगा, मतलब क्या cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू cosec अल्फा हो पाएगा क्या, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो मुझे तो नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है बताऊं मैं, क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो यहीं से पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। cos अल्फा इक्वल टू 1/sin अल्फा, तो sin अल्फा cos अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin 2 अल्फा 2 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी ये इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एएमजीएम में, कि भाई अगर हम बोल रहे हैं कि इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है तो भाई यहां पे सिर्फ ग्रेटर देन लगेगा, और ऐसा ही यहां पे भी सिर्फ ग्रेटर देन लगेगा। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 से बचो, है ना, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 है, यानी कि मेरे ख्याल से इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी। आई होप इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा सवाल। ये मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं बनाया ये थोड़ा, ये शायद क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी बी द नंबर्स इन द इंटरवल 0 से पाई सच दैट, ये दिया हुआ है और हमें cos a माइनस डी अपॉन cos b माइनस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हालांकि यहाँ पे ये चीज छूट गई है ना, तो वहां से आंसर डायरेक्टली दिख जाएगा वैसे तो आपको, बट चलिए ठीक है, हम सॉल्व करें, है ना, हम तो सॉल्व करने में बिलीव कर रहे हैं ना, कि हम क्यों माने कि भाई इस तरह की गलती होगी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ए और डी एक साथ है और बी और सी एक साथ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए और डी एक साथ रखते हैं, तो साइन ए, और इधर 4 इंटू 2 8 साइन डी, तो माइनस 8 साइन डी, क्या, और इधर 4 साइन सी और माइनस 7 साइन डी, ठीक है। इस तरीके से यहां पे भी मुझे लग रहा है बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जो साइन में है वही कॉस में भी है, ऐसा कुछ। अब इन दोनों से मैं a माइनस डी और उसमें कैसे जाऊं, तो देखो यार a cos a माइनस डी में कैसे टर्म्स आएंगे, cos a cos d, sin a sin d, तो क्या हम इस तरह के टर्म बना सकते हैं? यस, लेकिन वो स्क्वायरिंग में बनेंगे, तभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि स्क्वायर करोगे तो ही ये चीज पॉसिबल है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, sin a माइनस 8 sin d का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए माइनस कॉस 8 कॉस डी का होल स्क्वायर एंड दिस इज 4 साइन सी माइनस 7 साइन बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 कॉस सी माइनस 7 कॉस बी का होल स्क्वायर। ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब जरा इसको स्क्वायर करो तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 64 साइन स्क्वायर डी और माइनस 16 साइन ए साइन डी। ध्यान से देखिएगा। देन द सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 64 कॉस स्क्वायर डी और माइनस में क्या आएगा 16 कॉस ए कॉस डी। और राइट हैंड साइड में भी इसी तरह का कुछ बनने वाला है ना, राइट हैंड साइड में भी इसी तरह का कुछ बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है जरा देखें, तो दिस इज 16 साइन स्क्वायर सी प्लस 49 साइन स्क्वायर बी माइनस 2ab करोगे तो मुझे लग रहा है कि 7 चौके 28 और दूनी 56, 56 साइन सी साइन डी। ठीक है, और इधर क्या आएगा 16 कॉस स्क्वायर सी प्लस 49 कॉस स्क्वायर बी और माइनस क्या आएगा 56 कॉस बी कॉस सी। देख लीजिए माइनस 56 कॉस बी कॉस सी। मेरे ख्याल से इस तरह का तो कुछ बन रहा है ना। अगला चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, ध्यान से देखना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बिकम 1। देखना फिर 66 साइन स्क्वायर डी और 64 कॉस स्क्वायर डी, दैट विल मेक 64। मेरे ख्याल से साइन स्क्वायर डी प्लस कॉस स्क्वायर डी इज 1 और माइनस 16 कॉमन है ना। अंदर वाली चीज को ध्यान से देखिएगा बच्चों। अंदर वाली चीज क्या बनेगी, साइन ए साइन डी प्लस कॉस ए कॉस डी। माइनस बाहर आ चुका है तो यानी कितना बनेगा पता है, कॉस ए कॉस डी साइन ए साइन डी का सम कॉस ऑफ ए माइनस डी। यही तो बनाना था, यही तो बनाना था मेरे भाई। 16 साइन स्क्वायर सी प्लस 16 कॉस स्क्वायर सी, दैट इज 16। 49 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी 49 और माइनस मेरे ख्याल से 56। और देखिए साइन सी साइन डी और मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया, साइन बी साइन सी हो गया यहां पे। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज कॉस ऑफ बी माइनस सी, कॉस ऑफ बी माइनस सी है ना। ध्यान से देखिएगा। तो ये 65 है और ये भी 65 है, ये कट गया। यानी यहां से मेरे को क्या आ रहा है पता है, 16 कॉस ए माइनस डी इक्वल टू 56 कॉस बी माइनस। यानी समझ में आ गया मेरे को कि कॉस ए माइनस डी अपॉन कॉस बी माइनस सी इक्वल टू 56/16। तो मुझे लग रहा है 8 सती 56, 8 दूनी 16, तो आंसर विल बी 7/2 है ना। क्या आएगा 7/2। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन भी काफी शानदार है ना। 18 पे आते हैं। यस, ये 3 सवाल हमारे अब बाकी रह गए बस, है ना। देखिए ध्यान से। इन अ ट्रायंगल ABC साइन 3 sin A प्लस 4 cos B इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 4 sin B प्लस 3 cos A 1 दिया हुआ है। कोई बोले सर क्या करना है, तो एंगल C का वैल्यू निकालना है बच्चों, है ना। एंगल C का वैल्यू निकालना है और फिर से आप sin C प्लस sin D cos C प्लस cos D, कुछ भी स्कोप नहीं है कि कोएफिशिएंट्स बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, ये 24 2AB है ना। sin A cos B cos A sin B मतलब sin A प्लस B, यानी कि C में बदल रहा है। और स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से यहां से भी देखिएगा 9 sin स्क्वायर ए 9 cos, मतलब यहां पे आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल रहा है कि आप स्क्वायर करें। तो 3 sin A प्लस 4 cos B का होल स्क्वायर और प्लस 4 sin B प्लस 3 cos A का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं ना। और इधर क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। स्क्वायर कर रहे हैं उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, मतलब इसको भी स्क्वायर किया लेफ्ट राइट,
इसको भी लेफ्ट राइट और फिर दोनों को ऐड कर दिया है ना। यहां देखिएगा 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 कॉस स्क्वायर बी और 24 साइन ए कॉस बी। अगला स्क्वायर ब्रैकेट, अगला स्क्वायर ब्रैकेट है ना, 4 साइन बी का स्क्वायर मतलब 16 साइन स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए और फिर 24 फिर से है ना साइन बी कॉस ए इक्वल टू 37। बड़ी ही लंबी सी इक्वेशन आ गई तालो ले 9 साइन स्क्वायर ए 9 कॉस स्क्वायर ए छोटा हो गया 9, 16 कॉस स्क्वायर बी और 16 साइन स्क्वायर बी 16, एक कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज 1 और 24 बाहर इन दोनों टर्म से, और अंदर बन रहा है क्या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए मतलब साइन बी प्लस ए या साइन ए प्लस बी जो भी लिखिए इक्वल टू 37। ये 25 है और यहां 24 है तो 24 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 37 माइनस 25 यानी 12। यानी बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो ए प्लस बी इज पाई माइनस सी बच्चों इज इक्वल टू 12/24 और यहां से साइन सी आ रहा है हाफ और साइन सी हाफ, तो एंगल सी का मेजर निकालना है, तो एंगल सी का मेजर हाफ के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो π/6 5π/6 बोथ ए एंड सी। बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे घर, घर आके पता चलेगा कि नहीं भाई माहौल खराब हो चुका है ना, तो यहां पे ट्विस्ट आ जाता है। अब समझिएगा कि क्या हो रहा है यहां पे है ना, असली गेम क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमने बोला कि भाई एंगल सी दो चॉइसेस लेगा π/6 5π/6, तो जैसे अगर मैं सोचूं कि अगर मान लो एंगल सी 5π/6 है, मान लो कोई कहता है, तो a प्लस बी प्लस सी हमें पता है पाई है ना, और एंगल सी π/6 है यानी कि a प्लस बी कितना हो जाएगा π/6। और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है बेटा, तो a और b में से कोई 0 से नीचे तो नहीं जाएगा, इस चीज को समझिएगा ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि 3 sin a प्लस 4 cos b कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो देखो cos तो मैक्सिमम कब होगा जब हम 0 की साइड जा रहे होंगे, और साइन मैक्सिमम कब होगा कि देखना a और b में से कोई भी नेगेटिव नहीं जाएगा, और इन दोनों में से किसी की औकात ये भी नहीं है कि वो π/6 को छलांग मार के निकल जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा आप सोच सकते हैं कि अगर a प्लस बी π/6 है तो a और b दोनों की मैक्सिमम वैल्यू π/6 हो सकती है और लोएस्ट 0 की साइड जा सकता है, बस इतना ही हो सकता है। कोई बोले सर a को मैं π/6 से बड़ा ले लूंगा तो b नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एंगल इन ट्राइंगल है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब मिलेगी मुझे जब a पूरा π/6 खा जाए, तो यानी कि 3 sin π/6 यानी हाफ, और b किधर चला जाए 0, क्योंकि b 0 पे जाएगा तो cos मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.4 प्लस 4 5.5 हो रहा है, मतलब जब आप a प्लस बी को π/6 लेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5.5 जा सकती है, मतलब ये 6 तो होगा ही नहीं मेरे भाई। तो अगर ये 6 होगा ही नहीं तो इसका सिंपल मतलब है कि एंगल C कैन नॉट बी 5π/6, द ओनली आंसर इज गोइंग टू बी π/6। तो इट इज दैट्स वाई वेरी मतलब समझ रहे हो ना, ट्रिकी एट द एंड, ठीक है, क्योंकि यहां पे राइट आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इन 0 से 2π ऑफ दिस इक्वेशन इज kπ, देन वी हैव टू फाइंड 2k। अब कोई बोले सर इसको कैसे करेंगे, है ना, क्या बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है। देखते हैं, इन दोनों में एक गहरा रिश्ता है बच्चों, अगर आप जानते हो तो। को बोले क्या गहरा रिश्ता है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना मेरे भाई, है ना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अरे हाँ सर, हाँ सर, दैट इज 2 sin थीटा कॉस थीटा। यानी मेरे भाई ये 1 प्लस साइन 2 थीटा है, 1 प्लस साइन 2 थीटा, नॉट 2 sin 2 थीटा, ये चीज है। तो यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि साइन ऑफ रूट अंडर, है ना, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या हो गया, 1 प्लस साइन 2 थीटा हो गया सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
मैंने कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कुछ मान लेते हैं, जैसे मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कुछ एक्स मान लेता हूं या टी मान लेता हूं, टी सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, टी सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं ना, टी रख दिया। अब यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ रूट अंडर टी स्क्वायर। अरे ये तो मॉड टी होता है सर, हाँ गलती मत कर देना भाई, ये मॉड टी होता है, यानी हमारे को सॉल्यूशन किसको निकालना पड़ेगा, साइन मॉड टी इक्वल टू टी का, साइन मॉड टी इक्वल टू टी का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। पता है साइन मॉड टी इक्वल टू टी का एक ही सॉल्यूशन आता है, टी इक्वल टू 0। ये कैसे पता चलेगा सर, ग्राफ बना के। कैसे पता चलेगा, ग्राफ बना के। साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ देखा है आपने, तो भाई साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना, प्रत्यंचा बिल्कुल चढ़ चुकी है ना। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है कैसा आएगा सर, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो कैन यू सी देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन एंड दैट इज एट x इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 0। तो हमने बोला हाँ भाई, इसका मतलब दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 0, t 0। तो ये तो काम बहुत सस्ता हो गया सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज 0, और यहां से निकाल सकते हो आप खुद से भी, tan थीटा -1 आ गया। कहां से कहां तक का सॉल्यूशन निकालना है, 0 से 2 पाई। तो यानी कि थीटा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी पता है, एक तो मुझे लग रहा है 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक आएगा फोर्थ में 2 पाई माइनस पाई बाई 4। 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज आई थिंक 7 पाई बाई 4। फिर से बोल रहा हूं कि कहीं कुछ एरर हो जाए ना तो आप संभाल लीजिएगा, है ना, कि कैलकुलेशन कभी कभी हो जाता है ना। तो इनका जो सम आएगा एंड दैट इज इक्वल टू आई थिंक 10 पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 2। दिस इज k पाई, तो मेरे भाई k 5 बाई 2 आ रहा है, और यस द वैल्यू ऑफ 2k इज गोइंग टू बी 5। द वैल्यू ऑफ 2k इज गोइंग टू बी 5। तो ये मेरे ख्याल से 19 नंबर सवाल है। और अब हम आते हैं बिल्कुल आखिर वाले सवाल पे, है ना, आखिर वाले सवाल पे। मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल जस्ट अभी हमने लिया है थोड़ी देर पहले, आप चाहो तो उसको खुद से भी निपटा सकते हो अच्छी तरीके से, अगर अभी पहले वाले सवाल का आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से देखा है तो। फिर से मैं इधर की साइड ही आ रहा हूं, है ना, तो मैं फिर से वही खेल खेल रहा हूं कि cos की पावर 6x जो होगा वो cos स्क्वायर x से बड़ा होगा। क्यों सर, क्योंकि जो भी क्वांटिटीज 0 से 1 के बीच की हैं उसके पावर को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी इससे। और साइन की पावर 4x वो भी साइन स्क्वायर x से छोटा होगा सर। तो ये मुझे लग रहा है शुरू होने से पहले खत्म हो गया, अगर आप इसके सही तरीके को जानते हैं। तो cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 4x is less than equal to cos square x plus sin square x, that is 1। मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 4x is less than equal to 1। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि cos की पावर 6x प्लस sin की पावर 4x माइनस 1 is less than equal to 0। लेकिन यहां पे आ गया है फिर से ट्विस्ट, क्योंकि बोला 2x की पावर 4 is less than equal to this, है ना। और ये चीज अभी अभी ताजा सूत्रों से पता चली है, विश्वस्त सूत्रों से पता चली है कि लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब 2x की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। x की पावर 4 कैसे नेगेटिव हो जाएगा भाई, तो यानी कि यहां से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी कि x को 0 ही होना पड़ेगा। क्या और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, नहीं। और 0 पे भी चेक करना पड़ेगा हमें, है ना, कि राइट हैंड साइड क्या हो रहा है। तो 0 पे ये चीज 0, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। तो यस 0 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इक्वालिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हम लोग कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो हम लोग कि देयर इज ओनली 1, ठीक है। और आई थिंक दिस इज द एंड, है ना, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा, है ना। आज सारे सॉल्यूशंस आपने या क्वेश्चंस जो किए होंगे एक सब एकदम सारे के सारे अव्वल दर्जे के सवाल हैं, है ना। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने सवाल आपने करेक्टली खुद से सॉल्व किए। और इसका जो पीडीएफ है ये मैं ट्राई करूंगा कि हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके उसमें जो एक एसोसिएटेड ग्रुप है उसमें डाल दें, है ना। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल का जो पता है बच्चों ये है t.me/अमरनाथ आनंद सर। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए इसके कमेंट बॉक्स को कोशिश कीजिए, है ना, अपनी अच्छे अच्छे शब्दों, अपने अच्छे अच्छे
वर्ड्स कोट्स से भरिए, है ना, सो दैट कि हम इस तरह के सेशंस आपके लिए और लेकर आए, और टेलीग्राम और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल दोनों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।